बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज स्वामी जी का जन्म दिवस है, तो आज इस शुभ दिन पे हमें बहुत सारी ब्लेसिंग लेके जाना है और एक दूसरे को देना भी है। तो उससे पहले जैसे भी शशि जी ने, अमित जी ने स्वामी जी की तस्वीर दिखा के हमें एक अच्छा सा मौका दिया कि और अच्छे से हमारी फीलिंग्स आए, और जो भी है हमने अभी तक सीखा है वो हमें आगे जाके आज एक दूसरे को आदान प्रदान करें। तो इसी सिलसिले में जैसे कि स्वामी जी के टाइम पे जो भी पुराने लोग हैं जो उनके साथ रहे हुए थे, तो आज उनका अनुभव हमें सुनने को मिलेगा, वो कैसे अपने जीवन को चला रहे हैं वो भी सुनने को मिलेगा। तो मैं सबका एक हमारे पास एक लिस्ट है जो स्वामी जी के टाइम पे साथ में रहते थे और उनके साथ रहे हुए हैं और उनके साथ सब कुछ सीखा है और आज भी आगे चल रहे हैं उन्हीं के दिव्य ज्ञान को आगे लेके। कई अपने अपने, कोई फार्मर में अपने किसानों को बढ़ा रहा है, कोई अपने पर जो भी है उनके आसपास के लोग जो इनकी बीमारियां हैं उनको ठीक करने में लगा रहा है। तो साथ में है, मगर अभी आज के दिन सब लोग उपलब्ध हुए हैं। तो सबको एक एक करके मैं बताता हूँ। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि अनुराधा जी, जो अनुराधा वशिष्ठ जी हैं, जो स्वामी जी के टाइम पे 2004 से ही उनके साथ हैं, और वो अभी जो वहां से चलने के बाद आगे वो फार्मर को हेल्प कर रही हैं, उनकी जैसे कि ग्रो कैसे किया जाए वो सब कुछ उनको हेल्प कर रही हैं। तो वो अपने बारे में बताएंगी। तो अनुराधा जी, मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ, बाकी अभी लिस्ट हमारे पास बहुत से है। तो पहले से आपको मैं मौका दूंगा कि आप कुछ हमें अपना एक्सपीरियंस बताएं। अनुराधा जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें और पूछ सकते हैं या शेयर कर सकते हैं अपनी अ, जो अनुभव हैं स्वामी जी के साथ रहे हुए और अभी जो आप कर रहे हैं। अनुराधा जी। जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। सबको मेरा नमस्कार है बहुत बहुत। और 2000 में मैं स्वामी जी के सानिध्य में आई और बहुत सारे लोगों को उन्हीं के जरिए मिलने का मौका मिला। मुझे एग्जैक्टली एक अनूप को छोड़ के मुझे नहीं पता अभी कौन है और ऑनलाइन। और क्योंकि अनूप ने मुझे सुबह कॉल किया था कि वेदर आई एम कमिंग ऑनलाइन, तो आप सबका अभिनंदन भी है, नमस्कार है। और बहुत अच्छा लग रहा है सच्ची, एक दोबारा से जैसे स्वामी जी के परिवार के साथ जुड़ने का। तो मेरी जर्नी ऐसी रही है कि आखिरी बार जब मैं स्वामी जी को मिली और उनके आदेशानुसार मैं चुपचाप अपना काम करती रही, और मैं प्रैक्टिकली एक रोल मॉडल क्रिएट किया है मैंने हिमाचल में। और वहाँ पे जैसे जैसे जो स्वामी जी ने मुझे सिखाया, मैं बिल्कुल उसके हिसाब से मैंने हर चीज को यहाँ पे क्रिएट किया है। ये कोई मैं कोई 10 एकड़ लैंड पे काम कर रही हूँ, और बहुत सारे लोग जुड़ के इस जगह से अपना जीवन जो है उसको उस पद्धति पे ला पाए हैं जैसे कि स्वामी जी ने हमें सिखाया। तो मैंने कभी इस जगह का प्रचार नहीं किया, मैंने इन चीजों का प्रचार ऐसे नहीं किया, कोई सोशल मीडिया या मार्केटिंग, लेकिन जो लोग यहाँ से मेरे साथ जुड़ते गए वो उसको फॉलो करते गए जो चीजें हैं। और थोड़ा सा फार्मर लेवल पे और जैसे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स वगैरह को भी धीरे धीरे इस फिलॉसफी के बारे में बताया। तो उनके कुछ ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने भी अपनाया है इस पद्धति को, कुछ लोगों ने। और उन्होंने समझा है, जब सरकारी तंत्र में रह के बहुत सारी चीजें नहीं कर पाते लोग, लेकिन उनका अगर भाव अच्छा है, इंटेंशन है, तो जरूर वो किसी ना किसी लेवल पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो जो लेटेस्ट है इसमें वो ये है कि हम जड़ी बूटियों का एक जिसको जो सात्विक सिर्फ जो हम मानते हैं हमारी पद्धति में, जो हम नेचुरल हेल्थ की जब बात करते हैं, तो जो सिर्फ सात्विक हर्ब्स और मेडिसिनल प्लांट्स हैं, आई विल नॉट कॉल इट मेडिसिनल प्लांट्स अगेन, क्योंकि जब मेडिसिन वर्ड आ जाता है तो फिर इंसान उसको एज अ मेडिसिन यूज करना शुरू कर देता है। तो लेकिन जो सात्विक चीजें जितनी भी रिकमेंडेड हैं वो सारी यहाँ पे मैंने ग्रो की हैं, और बहुत कोशिश की है, बहुत बड़े बड़े बेड्स बनाए हैं, सारे फ्रूट ट्रीज लगाए हैं। अब फार्मर्स को हम फ्रूटेरियन, मतलब जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी जो उनकी है, जैसे धान और गेहूं और बस यही ज्यादा ग्रो करते हैं, तो धीरे धीरे हमने उनको सिखाया है। अभी अभी नेक्स्ट वीक, कपल ऑफ वीक्स लेटर मेरी एक वर्कशॉप है उनके साथ, एक ट्रेनिंग वर्कशॉप है कि हम उनकी जो खेती है उसको हम फ्रूट ऑर्चर्ड्स की तरफ लेके जाने की कोशिश करें, उनको सिखाने की कि आपको फ्रूट की ज्यादा। दूसरा जो एक मेजर काम हम कर रहे हैं वो है देसी गाय का
प्रमोशन, उसका प्रचार, क्योंकि यहाँ पे सब लोग मिक्स और वो हॉलस्टाइन और ये सब यूज करते हैं, और उनको धीरे धीरे सिखाया है कि दूध को आप खेती में यूज करो, जैसे हम उससे ऐसे ऐसे अस्त्र बनाते हैं, पेस्टिसाइड जो केमिकल यूज नहीं करते, तो दूध से, छाछ से, उससे कैसे बनाना है स्प्रे वगैरह, तो ये सब चीजें सिखाते हैं हम उनको। तो उनको ये सिखाया है कि आप देसी गाय का जो यूज है वो दूध के लिए ना करके अपनी सॉइल की, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में यूज करें, ताकि उससे जो आएगा जो भोजन वो अपने लिए और जिनको भी देंगे। तो उनके लिए ये भी कोशिश कर रही हूँ मैं कि उनको मार्केटिंग के लिए बहुत एक चैलेंज रहता है, फार्मर्स के लिए तो बहुत ज्यादा रहता है। तो कुछ परिवार हैं जिनको हमने थोड़ा सा दिया है सपोर्ट की, तो वो हम उसमें सक्सेसफुल हो गए, तो फिर बहुत सारे लोगों को और भी जोड़ पाएंगे। तो ये पिछले 10 साल में मैंने यहाँ पे काम किया। उससे पहले मेरी स्पिरिचुअल जर्नी रही 10 साल से ज़्यादा, 15 साल की। तो जब मैं स्वामी जी के टच में भी थी, तब से ही वो जर्नी भी शुरू थी मेरी। 1998 से शुरू थी, मैं स्वामी जी के साथ 2000 में जुड़ी। तो पहले मैंने अपनी उस जर्नी को एक तरीके से कहीं पे लेके गई, एक मुकाम पे, फिर गुरुओं का आशीर्वाद लिया, फिर ये काम शुरू किया यहाँ पे मैंने 2012 से, 2012-13 से मेरे को लगभग 10 साल हो गए यहाँ। तो मैं आप सबको निमंत्रण देना चाहूंगी कि आप आए यहाँ पे सब लोग। बहुत ही खूबसूरत जगह है, धर्मशाला के पास, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो आप भी देखें कि जो सोच, जो फिलॉसफी जो स्वामी जी ने जिसका बीज बोया, जो वो जैसे चाहते थे, ये बिल्कुल 101% उसी माँ प्रकृति की गोद में पूरा प्राकृतिक तरीके से हर चीज को यहाँ पे संजोया गया है, रिक्रिएट किया गया है यहाँ पे। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। बाकी स्वामी जी का हमेशा 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 शुक्रिया कर ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने पूरा एक जीवन को एक ऐसा मोड़ दिया, यू टर्न दिया, एक्चुअली मोड़ नहीं दिया, पूरा यू टर्न ही दे दिया। और मेरी एक ये गुरु दक्षिणा के रूप में ये जो काम है मैं कर रही हूँ, मैं यही सोच के कर रही हूँ कि ये मैं कभी भी उनका आभार प्रकट कर ही नहीं सकती, क्योंकि जीवन में जो चेंजेस हुआ, कितना कुछ दिया उन्होंने। तो जस्ट माय वे ऑफ थैंकिंग हिम, ग्रेटिट्यूड, व्हाटएवर वर्क आई एम डूइंग। और शशि जी, मैं आपको 2 मिनट यहाँ पे और लेना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी अनुराधा जी ने पूरा एक्सप्लेन किया, और जो उनके अंदर जो भाव आए, जो फीलिंग आई, वो मैं रोज वही फील कर रहा हूँ। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बोलना चाह रहा हूँ कि अनूप जी भी, आप जिनका नाम लिए, तो अनूप जी भी को मैं इनवाइट करना चाहता हूँ कि आप मैंने आपको अनम्यूट किया, तो आप ज्वाइन करें, ताकि हम आपका भी कुछ एक्सपीरियंस हो, जो भी भाव हैं हम लोग के पास आ सकें। तो प्लीज अनूप जी, आप अपने आप को लाइव लाएं, हो सके तो वीडियो ऑन करके आप कुछ बात करें। ओके, मैं सुन सकते हैं? जी जी। अनुराधा जी, आपको भी आप चाहता हूँ आप भी वीडियो में रहें, ताकि हम लोग को लगे कि हाँ जी। ऑलराइट, आई एम वेरी मच हियर। तो 2002 में मैंने पहली बार स्वामी जी से मिले। तो मेरे मम्मी बीमार हुए थे, तो मैं ट्रेन पकड़ के आया था साउथ से दिल्ली में। तो इट वाज दिसंबर वेकेशन, तो 10 दिन उनके साथ रहा। उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि आई विश टू लर्न फ्रॉम यू, जैसे केरला में उनके स्टूडेंट थे CRR वर्मा, तो उनका कहानी तो मैं बचपन से सुन के आया हूँ। तो आई सेड आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू, बट मैं तो साउथ इंडिया में हूँ और जॉब भी नहीं है। तो उन्होंने उनका कहानी बताया था कि उनके भी यही सिचुएशन थे। प्लीज फॉरगिव माय हिंदी ग्रामर। कोई बात नहीं, यू कैन, हाँ, कैरी ऑन। तो उन्होंने ये बताया कि उनका भी यही सिचुएशन था जब मेरे उम्र के थे। तो ही वेंट टू हिज गुरुजी एंड ही सेड द सेम प्रॉब्लम कि उनके पास जॉब नहीं है और कैसे आगे का काम करे। तो उनके गुरुजी ने ये बताया था कि ये सब का इंतजाम हो जाएगा, आपको बस आपके काम करते रहना है, बाकी सारे चीजें, ये जॉब, फैमिली, सब कुछ, खाना, वो सब ऑटोमेटिकली मिलते रहेंगे। बस सुबह से उठ के रात तक जो काम दिया हुआ है वो आपको दिया जाएगा, वो करते रहना है नॉन स्टॉप, और कोई एंटरटेनमेंट कुछ नहीं है।
तो मुझे उस टाइम आई वॉज रियली स्मॉल किड, तो आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, बट उन्होंने ये बताया कि तुझे पता चल जाएगा, वापस घर जाओ। तो आई वेंट होम, आई वेंट बैक टू माई यूनिवर्सिटी, आई वॉज डूइंग माई मास्टर्स। तो मास्टर्स जब खत्म होते जॉब के लिए अप्लाई करते हैं हम लोग, तो मैंने 100 जॉब एप्लीकेशन भेजे ऑल ओवर इंडिया, और उसमें से एक ही 99 रिजेक्शन आ गया, एक ही सेलेक्ट हुआ और दिल्ली में था वो। तो मुझे पता चला यार दिस इज अ कॉल, 1% आया तो फिर दिस इज अ कॉल फॉर मी। तो तुरंत दिल्ली आया एंड आई मेट हिम अगेन। तो वो हंस रहे थे मेरे ऊपर, अभी पता चला। तो I know that time I was there ना। तो अश्वर्मा जी was there and बलदेव जी was there, वो भी बैठ के हंस रहे थे। And हम सब हंस रहे थे। then our journey really started in a very serious way। 3-4 साल उनके साथ बहुत गहरा रिश्ता रहा, और बहुत सारी चीजें मैं समझ नहीं पा रहा था बिकॉज आई वॉज वेरी यंग एंड यू नो नोटी काइंड ऑफ कैरेक्टर, कुछ भी इधर उधर से खा लेते हैं। तो वो and he realized that I am not ready for it, but somehow he installed many things in me without my knowledge। तो अभी वो बाहर निकलता है जो उन्होंने जो इन विदाउट वोकली सिखाया, जो चीजें वो अभी बाहर निकलते हैं। तो आई डोंट नो हाउ दिस मैजिक वर्क्स। देन so after some years he told me that it is time for him to leave, and within 1 year I should prepare myself to take over his job। तो जो भी मिशन है वो अनुराधा जी से मिलके, शशि वर्मा जी से मिलके, बलदेव जी से मिलके, सब उनके जो काम है वी शुड टेक ओवर एंड कंटिन्यू। तो 1 साल के बाद जैसे उन्होंने बताया, he said that now we don't have much time, so he called me and he also called Shashi Verma ji and all the important people, and Radha ji ko bhi bulaya, and he explained them personally what to be done in future। then he left for his hometown, और मैंने भी उनकी फ्लाइट में, आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट, आई कुड टेक दैट डिसीजन टू गो विथ हिम, and I reached his hometown, and very traditional place। Maybe sometime if you get a chance you should visit। Very traditional place, and I could spend 1 week with him there in his last moments of his life। And I could meet him for short moments, and he used to bless me, and Kurian Anguli also came at that time, उनके टीम मिलके आए थे। then he passed, he attained samadhi, and the place where he is buried, so Swamiji ko they don't burn, like they bury as such in a sitting position। so a place where he is buried, it is made into a temple, and there is a river next to it, so we took bath in the river, and now I am supposed to take over his job। देन उस टाइम मुझे कुछ नहीं पता था कि आगे क्या करना है, बट उन्होंने जाने से पहले बताया था कि सारे चीज़ों का इंतजाम हो जाएगा। ओनली थिंग यू नीड टू डू इज यू डोंट स्टॉप सिंगिंग, कीप सिंगिंग एवरी डे। इफ यू कैन कंटिन्यू सिंगिंग, आई विल कंपोज द सॉन्ग्स एंड सिंग थ्रू यू। बस जस्ट कंटिन्यू डूइंग एवरी डे, कीप वर्किंग। कोई एंटरटेनमेंट नहीं, कोई जंक फूड ये नहीं, फोकस रहो, डिसिप्लिन रहो, सारे काम वो कर देंगे मेरे थ्रू। तो यही उनके मैसेज थे, मेन मैसेज। तो बट आई वॉज हार्डली 26 years old, 25 years old, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था ये सब, बट ही वॉज पुटिंग थिंग्स इनसाइड मी। देन व्हेन आई रिटर्न बैक again, I realized that I should focus on how life power is healing us during fasting, and how disease is trying to heal us, and how we can convince people that this is how it works। तो again मैंने जॉब एप्लीकेशन किया था, 100 जॉब एप्लीकेशन किया था। उस टाइम में एक ही जॉब रिस्पॉन्स आया, सेम पैटर्न, 99% रिजेक्शन आया। एक जॉब एप्लीकेशन आया, वो एक दुनिया के टॉप लैब है, फास्टिंग पर रिसर्च करते हैं, उनको नोबेल प्राइज भी मिले
तो उनके लैब में सेलेक्ट कोई चांस नहीं था मुझे उधर मिलने का, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं था कि मैं रैंक होल्डर हूँ या कुछ टैलेंटेड हूँ एकेडमिकली, ऐसा कुछ नहीं था मेरे ऊपर. बट आई वॉज इन दैट लैब फॉर माई डॉक्टरेट. तो उधर 5 साल उनके साथ मेरा ट्रेनिंग था. देन तो फास्टिंग पे रिसर्च है, हाउ फास्टिंग क्योर पीपल. तो मेरे फोकस था. तो अभी आई विल टेल फ्यू थिंग्स विच आई एम फोकसिंग एज अ रिसर्चर. एक है ऑटोफैजी बोल के एक चीज़ है, उनको अभी 2017 में नोबेल प्राइज मिला था मेरे गुरुजी को. तो when we are fasting, our body, every cell in our body cleans up. अभी वो कैसे क्लीनिंग होता है वो हमने माइक्रोस्कोपी पे दिखाया है ताकि पीपल बिलीव इट. जब हम लोग बोलते हैं कि योर बॉडी इज डिटॉक्सिफाइंग, नोबडी बिलीव्स इट बिकॉज दे डोंट सी इट. तो वी शो इट इन माइक्रोस्कोप. जब आप फास्टिंग कर रहे हैं तो हर सेल के अंदर एक बैग सा बनता है. more than hundreds of baskets are found. जो it goes around the whole cell and it takes up all the dirt, toxins accumulated in the cell. and एक लाइसोसोम करके एक जगह है जहाँ पे वो बर्न कर किया जाता है. इस प्रोसेस को ऑटोफैजी बोलते हैं और वो फास्टिंग के टाइम पे इंक्रीज होते हैं. और जब भी आप ऑटोफैजी को बंद करते हैं ये टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होते हैं एंड इट कॉजेस कैंसर, न्यूरोडिजेनरेटिव, सारे डिसीजेस. इसका टॉक्सीमिया एक कारण है. ये दुनिया को दिखा पाया. सो पीपल कैन सी इट. अभी इंडिया में उतना लोग पता नहीं है, बट पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दे कैन सी दिस वर्क. और फिर दूसरे फोकस है स्टेम सेल रीजनरेशन. जैसे हम लोग जब गुरुजी के ट्रीटमेंट लेते हैं, डायबिटीज तो क्योर हो जाते हैं, बट कैसे होते हैं? तो पुराने जो सेल्स है जो काम नहीं करते ठीक से, इंसुलिन सेक्रेट नहीं कर पाते, वो मर जाते हैं. जो गुरुजी का जो डाइट है उनसे वो जो भी नॉट फंक्शनिंग सेल्स उनका डेथ हो जाते हैं. तो 30% सेल्स तो आपके काम नहीं करते, जो डिसीज्ड है वो मर गया. तो जो 30% सेल्स का गैप रहा हर ऑर्गन में, तो हर सेल में एक मदर सेल होते हैं, उसको बोलते हैं स्टेम सेल्स. तो स्टेम सेल्स नए सेल्स बनाते हैं बिकॉज ऑलरेडी जो 30% का सेल्स मर गए उनको रिप्लेस करना होता है बिकॉज टोटल ऑर्गन का नंबर सेम होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स. तो नए सेल्स बनते हैं, उसको स्टेम सेल रीजनरेशन बोलते हैं. तो फास्टिंग के थ्रू होते हैं ये. तो नए सेल्स जो बने वो इंसुलिन सेक्रेट कर सकते हैं, इसलिए हमारे डायबिटीज क्योर होते हैं. तो लाइफ पर कैसे काम करते हैं ये हम लोग हर दिन अगर देख पाया तो लोग कन्विंस रहेंगे कि हाँ ये तो काम कर रहे हैं. वरना क्या है कि 6 मंथ्स के बाद रिजल्ट मिलते हैं. तो बहुत लोग उतने टाइम के लिए डिसिप्लिन नहीं रह पाते डाइट पे बिकॉज वो देख नहीं पाते कि हमारे लाइफ पर हमें हील कर रहे हैं. तो हमारे रिसर्च के थ्रू हम लोग देख सकते हैं. Excuse me, I'm just interrupting you. ये जो हम बात करते हैं ना कि लोग कर नहीं पाते इतना लंबा और वो रह नहीं पाते, तो यहाँ पे मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ जो है ये काम आती है. क्योंकि वो काम भी मैं यहाँ पे कर रही हूँ कि पहले लोगों को मतलब फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल तीनों स्वस्थ होंगे तो ही होगा. तो मेंटली विल पावर को बढ़ाना, स्ट्रेंथन करना और स्पिरिचुअली उसकी इम्पोर्टेंस को बताना, अगर ये साथ साथ हम करते हैं तो लोग कर पाते हैं. मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% लोग कर पाते हैं और वो पता चल जाता है. हम लोगों को जब स्वामी जी के साथ भी बैठते थे और लोग मिलने आते थे तो अंदाजा जी को तो एक पल में पता चल जाता था. तो धीरे धीरे हमें भी समझ आ जाता था कि कौन कर पाएगा कौन नहीं. तो स्वामी जी ने अपनी किताब में ये मेंशन भी किया है कि कौन है जो इसको फॉलो कर सकता है. तो वो क्वालिटीज को डेवलप करना भी इम्पोर्टेंट है, तो एक्सेप्टेंस ज्यादा होगा इस पद्धति का. फिर मेरा 4th फोकस है, जब कोरोना होता है, कुछ भी वायरस इन्फेक्शन होते हैं, जब हम लोग अगर खाना खाएंगे तो खाने का जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है
अमीनो एसिड मॉलिक्यूल है, प्रोटीन जो है, वो वायरस का डीएनए बनाने के लिए, जेनेटिक मटेरियल बनाने के लिए वायरस यूज करते हैं उसको, और बिलियंस ऑफ कॉपी नंबर वायरस बन जाते हैं। तो ये हम लोग दिखा सकते हैं कि आपको कोरोना हुआ, आपने खाना खाया, जबकि आपके शरीर ने बोला कि यू डोंट फील हंग्री, यू डोंट फील टेस्ट, यू डोंट फील स्मेल ऑफ द फूड, बट जस्ट बिकॉज ऑफ योर टेम्पटेशन यू ईट फूड, है ना। तो आप देख सकते हैं कि आपके अंदर वायरस बढ़ रहा है, बिकॉज आपका जो खाना है वो वायरस यूज करके वायरस ने बढ़ा, बिकॉज उनका जेनेटिक मटेरियल हमारे खाने से ही बनते हैं। तो फिर तो बेसिक आइडिया है कि we develop a communication with our life power, and we can see how our life power is 24 hours round the clock trying to heal us. ये अगर हम लोग देख पाए तो ये दर्शन है भगवान का, है ना। अदरवाइज हम लोग नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। और मैं अपने माई डॉटर इज स्मॉल 4 years old, और मेरे बीवी भी ये सब फॉलो नहीं करते, तो वो इधर उधर जाके खाते रहते हैं होटल्स में चिकन वगैरह, तो बीमार भी होते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कंट्रोल में नहीं है। तो उनको अभी टॉन्सिलाइटिस हुए थे, तो बीमार रहा, और मैंने ऐसे ही रैंडमली स्वामीनारायण जी का बुक ऐसे ही रैंडमली खोला, एक नोट मिला एग्जैक्टली ऑन टॉन्सिलाइटिस, मैंने खोल के रखा है। ये गुरुजी ने बताया, मैंने लिखा है टॉन्सिलाइटिस के बारे में, वो एग्जैक्टली वो पेज ही मिला मुझे। तो कुछ मैजिक तो चल ही रहा है, मैजिक तो चल ही उनका पता नहीं वो कैसे आ जाता है, बट उनके जो एडवाइस है तुरंत मुझे मिला कि वो क्या क्या करना चाहिए, उन्होंने लिखा। उनका भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। योर वाइफ, हाँ, योर वाइफ कुछ समझ पाई टॉन्सिलाइटिस? वो आधे समझते हैं, आधे नहीं। फैमिली तो मुश्किल है, वो वक्त लेंगे ये सब समझने में। ठीक है, हमारे जो काम है हमें करते रहना है, वो कर रहे हैं। ठीक है, उनका जो मेन मैसेज है थोड़ा हम उनके बारे में भी जाने, उनके मुंह से। काफी 80+ वाले भी हैं जिन्होंने स्वामी जी के साथ अपने बहुत सारे समय को बिताया है। वो क्या फील करते हैं आज तक इतनी लंबी जर्नी करते हुए, उनको कौन कौन से चैलेंजेस आए हैं, ये थोड़ा सा हम और देखते हैं। और अनूप और अनुराधा से तो फिर हम जुड़े ही हुए हैं, और हम सब पहले भी साथ थे, तो अभी सभी साथ मिलकर ही इस काम को आगे करेंगे। एकजुट होकर संगठन में बल होता है। किसी के पास कुछ क्वालिटी है, किसी के पास कुछ क्वालिटी है, उसको लेकर हम अपने गुरु के मिशन को आगे लेकर एज इट इज चलेंगे, जैसा वो चाहते थे। And I also remember Baldev ji, he has done a wonderful service. Swami ji का सारथी रहा, so I remember him a lot, I miss him a lot. So thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद अनूप, फिर हम मिलते रहेंगे, बी इन टच। जी, अनूप जी और अनुराधा जी, जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम लोग पहली बार मिले हैं, तो हम चाहेंगे जो आप बीज, जैसे हम लोग बात करते हैं ना, स्वामी जी ने हमें बीज दिया है, तो वो आप किस लेवल पे लेके जाते हैं वो सबके अंदर हमें डालना है। तो हम चाहेंगे कि हमारी जो संडे की क्लासेस, अपने टाइम थोड़ा सा निकाल के हमारी रोज संडे की क्लासेस में आए आप लोग, ताकि हमें और ये बीज के बारे में जानने को मिले कि आप कहाँ पे पहुंच रहे हैं, तो ताकि ये सबको पता चल सके कि वो बीज हम किस लिए बोलते हैं, कि वो बीज वो कहाँ पे लेके आया। ऐसा नहीं कि वो बीज सिर्फ आम का ही पेड़ लगाया, वो बहुत सारे पेड़ लगाए। जैसे अभी अनूप जी बता रहे हैं, तो वो अलग, वो दूसरा पेड़ है, जो अनुराधा जी बता रही है वो दूसरा पेड़ है। तो वो हमें, वो एक बीज की बात जो बता रहे हैं वो हमें हर हफ्ते चाहिए, ताकि सब लोग इसके अंदर पढ़ सके और आगे अपने अपने बीज लगा सके और अपने अपने पेड़ उगा सके। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के शेयरिंग के लिए। तो हम लोग सही में बहुत सारे ब्लेस्ड है कि आज हम लोग समय मिल पाए हैं, और आगे भी मिलते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी, अनुराधा जी, आपकी शेयरिंग के लिए। जी, मेरी ऐसी गुजारिश है अनुराधा जी से और अनूप से कि जो हमारा सेशन होता है ये टेलीग्राम पे एवरी संडे होता है, तो कभी कभी आकर आप लोग अपना टॉक दें, अपने सब्जेक्ट में थोड़ा सा लोगों को बताएं। क्योंकि अभी मैंने इसको विश आया था तो मैंने 21वां सेशन कंप्लीट किया है। सो अभी तक तो स्पीकर लग रहा है मैं ही बोलने वाली थी, पर मुझे बहुत खुशी मिल गई है कि अब और भी बहुत सारी चीजों को, तो मैंने सब्जेक्ट वाइज उसको मैं लेके चली हूँ। तो 21 सेशन तक मैं पहुंची, जो बुक में जैसा स्वामी जी ने बताया है उसको मैं अपने ओन भाषा में लेकर
अपनी फीलिंग के साथ मैंने रिप्रेजेंट यहाँ पर किया है। तो आगे मैं आप लोगों से यही विश रखती हूँ कि आप लोग भी अपने सब्जेक्ट को कभी कभी आकर, जब भी आपके पास टाइम है, एवरी संडे 11:30 बजे ये प्रोग्राम 11:30 से 12 तक आधे घंटे का एक साइलेंट टॉक होता है, और लोग साइलेंट में होते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, तो उसमें आप लोग जरूर आए। ऐसा आप लोग के लिए मोस्ट वेलकम। थैंक यू। श्योर या जी। तो अभी मैं देख पा रहा हूँ कि अरविंद कौशिक जी ने अपना हैंड रेस किया है, जबकि हम लोग उनका नाम अभी हम लोग बोलने वाले थे, तब पहले से उन्होंने हैंड रेस किया। जी अरविंद जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें और बोलें और अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। आवाज आ रही है मेरी? जी अरविंद जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। हाँ, तो सभी को नमस्कार जी। अरविंद जी, अगर आप चाहेंगे कि आप अपनी वीडियो भी ऑन करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, वीडियो कहाँ से ऑन हो रही है? मुझे पता ही नहीं लग रहा इसमें। अच्छा जी, ठीक है, फिर आप अपने आप बोल सकते हैं। मैं हाँ, कर रहा बोल हूँ, सकते हैं। शायद अब जी आई जी है, जी, देखिए। ट्राई करिए। अब शायद आई होगी, है ना जी? अब आ रही है क्या? हाँ जी, आप बोलिए। आवाज आ रही है आपकी, तो आप बोल आवाज सकते हैं अभी। कोई नहीं। जी जी। हाँ जी, मैं यही कह रहा था, मैंने स्वामी जी को 6 साल तक सुना है। कई जगह पार्कों में मैं जाता था, और 6 साल तो मैंने, हमारे यहाँ जब होते थे उनके, एक तो उनकी खासियत ये थी कि जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि वो 1-2 दिन का जो है प्रोग्राम नहीं करते थे, वो 20-20 दिन का, 15-15 दिन का प्रोग्राम करते थे, ताकि लोगों को पूरी नॉलेज हो। ये उनकी बड़ी अच्छी बात थी। तो जिन जिन लोगों ने उनको सुन रखा है, मेरे ख्याल बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं थी। वो तो यूँ भी कहते थे, बल्कि कि भाई जो मैं बोलता हूँ वो लिखा मत करो, आपके दिमाग में वैसे ही बैठ जाएगी, तुम लिखोगे तो ये बातें यदि समझ में नहीं आएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि हमने उनको कई बार सुना, तो हमें बुक पढ़ने की अब ऐसी जरूरत नहीं है। तो वो तो अपनी नॉलेज के लिए पढ़ लेते हैं हम, बड़ी अच्छी बात है वो भी। लेकिन बता रहा हूँ मैं स्वामी जी के बारे में कि जो उनको सुन लिया तो बहुत गहरी गहरी बातें हैं वो बताते थे। और दूसरी बात ये है कि वो दिखने में कैसे थे, जैसे महात्मा गांधी हैं, शरीर में तो दुबले पतले थे। एक दूसरी बात उनकी ये थी कि जब मैं देखा था, मैं 86 ईयर्स के थे, या 80 से 85 ईयर्स तक मैंने देखा, 6 साल तक। तो बिल्कुल वो सीधे रहते थे, मतलब कभी स्टिक यूज नहीं करते थे, और मतलब झुकाव नहीं था, जैसे बुजुर्ग होने के बाद झुक जाते हैं लोग, ये इस तरह का कुछ नहीं था। और एक दिन ऐसे ही जो है स्वामी जी का प्रोग्राम एंड हो रहा था 20 दिन का, तो आवाज आ रही है ना जी मेरी? आप मुझे सुन पा रहे हैं जी? आपकी आवाज आ रही है। जी जी जी। हाँ, तो एक दिन मैं उनकी बहुत, मतलब ऐसी बात बताता हूँ कि 20 दिन का प्रोग्राम जब एंड हुआ, तो उनके लिए फूल माला वगैरह का अरेंजमेंट किया। एक नेता भी आए थे उनका मतलब स्वागत करने। तो सीधे ये कह दिया कि भाई, मैं, आप सोचते हो ये फूल माला वगैरह से, इससे मैं खुश हो जाऊंगा, मैं इससे खुश होने वाला नहीं हूँ। मैं तो जब खुश होऊंगा जब तुम इस चीज को फॉलो करो, जो मैंने बातें बताई हैं वो जीवन में फॉलो करोगे। ये नहीं यहाँ तो आप मेरा स्वागत करते हो और घर जाके ये फॉलो ही ना करो। तो मतलब इस तरह के थे वो, इस चीजों से, ये स्वागत करना, इन चीजों से बहुत ऊपर उठे हुए थे। तो इतने 2-4 बातें मैं जी बोलना चाहता था, और तो लंबा समय हो जाएगा बहुत जी जी अरविंद जी। है ना जी, जी? हमें बस इसी उपलक्ष्य में हम लोग आज उपस्थित हुए हैं कि पुराने लोग जो स्वामी जी के साथ में रहे, उनसे हम कुछ अनुभव शेयर कर सकें या उनसे कुछ ले सकें। तो आपसे अनुरोध है, आप सभी से अनुरोध है जो पुराने लोग हैं, कि आप हमें और टाइम दीजिए, ताकि हम लोग आपसे और अनुभव शेयर कर सकें और हम लोग आगे बढ़ सकें। तो अरविंद जी, आप हमारी, जैसे कि अभी हमने बताया कि 11:30 पे हर संडे को क्लास होती है हमारी, जो भी हमारा ठीक। ऑनलाइन सेशन होता है, तो आप उसमें आएँ और हमें कुछ हाँ और जी, बताएं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। जी अरविंद जी, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक अभी यू। मैं जी अभी मैं मधु जाम जी और सतीश जाम जी दोनों आए हुए हैं, तो उनको मैं अनम्यूट कर रहा हूं। तो प्लीज आप लोग अपने आप को अनम्यूट करें और बोलें। सतीश श्याम जी के बारे में मैं कुछ बता दूं कि केवल किशन झाम जी जो थे वो उनके फादर रहे, और स्वामी जी के साथ उन्होंने बहुत सेवाएं करी, क्योंकि इवन स्वामी जी मुझे भी बोलते थे कि ये मेरी बहुत सेवा करते, कभी कभी मत सेवा में इसकी कुछ और शब्दों में बोलते थे कि इन्होंने मेरी बहुत वो करी। तो उन्हीं के पुत्र हैं सतीश जाम जी, और मधु जाम जी उनकी वाइफ हैं। तो ये लोग हमारे बहुत ही आदरणीय हैं,
क्योंकि स्वामी जी के साथ इन लोगों का रहना भी बहुत हुआ है और इन लोगों ने शिक्षाओं को बहुत अच्छी तरीके से लिया। इनके फादर इन लॉ, मधु जी के फादर इन लॉ ने तो पूरा स्वामी जी के साथ डेडिकेटेड था। तो सतीश जी, आप सही में आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आप कुछ बताएं। जी सतीश जी। हाँ, ऐसा है कि हम लोग स्वामी जी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरफ से मिले हुए थे जान पहचान में। हमारे फादर जो है, ही वॉज ए क्रॉनिक पेशेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन एंड कोल्ड, तो ही यूज टू हैव ए वेरी गुड फ्रेंडशिप विद द डॉक्टर्स एंड द केमिस्ट इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ताकि जाते ही डॉक्टर उनको अटेंड कर ले और केमिस्ट जो है कहीं से भी दवाई दे दे। बट जब स्वामी जी गोल्ड मार्केट में 24 आउटरम स्क्वायर में रहते थे, तो ऑल इंडिया रेडियो के पीछे पेड़ के नीचे लेक्चर दिया करते थे दोपहर में 1 से 2 के बीच में। ही यूज टू वर्क इन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, तो वो लंच पीरियड में ही बता देते थे, काफ़ी चीज़ें बताते थे उसके अंदर। तो हमारे फादर जो है, एक बारी उनके कांटेक्ट में आए तो उन्हें ये सारी चीज़ें इतनी अपीलिंग लगी। तो अभी जैसे अनूप जी कह रहे थे कि थिन फ्रेल स्ट्रक्चर जो है, इट इज़ नॉट ए पैरामीटर ऑफ गुड हेल्थ। द ओनली पैरामीटर फॉर असेसिंग ए गुड हेल्थ इज हाउ फ्रीक्वेंटली यू आर फॉलिंग सिक, एंड इन अदर वर्ड्स हाउ फ्रीक्वेंटली यू आर गोइंग टू द डॉक्टर्स। हमारा तो ऐसा एसोसिएशन था उनके साथ। जब ये लक्ष्मीबाई नगर में आए तो हमारे फादर जो है हमें कहते थे कि बेटा खाली समय में थोड़ा सा चले जाया करो। सतीश जी, मुझे तो सुन रहे हैं। हाँ, नहीं, वो थोड़ी तो हम जब भी मतलब समय मिलता था स्वामी जी को मिलते रहते थे। हाँ सतीश जी, सच में इमोशनल है तो हमारी तो लाइफ जो है लाइन पे लगा दी उन्होंने। नॉट ओनली यू कैन सी कि फिजिकल और टीचिंग्स वगैरह में, इवन हमारे जॉब के अंदर भी बहुत इंस्ट्रूमेंटल थे। हेलो जी मधु जी, आप बोलिए। सतीश जी को बहुत याद नमस्कार आ जी। रही है। उनकी पूरी लाइफ ही उनके साथ साथ ही समझ लें कि बीती है। वो पिताजी का तो डेली का ही स्वामीनाथन जी से डेली ही कांटेक्ट रहता था। शाम को शायद दोनों ही सेंटर पे अल्टरनेटिवली बैठते थे। ये बोलचंद हॉस्पिटल के पीछे सेंटर था एक M10 लाजपत नगर में, हाँ M10 और हाँ कमला नगर में भी सेंटर था। एक बारी जनकपुरी में भी इन्होंने सेंटर खोला था। तो अल्टरनेट डेज पे स्वामी जी मिलते थे या हमारे फादर मिलते थे। तो इवन आफ्टर कंप्लीटिंग माय स्टडीज जो है, आई गॉट इंटरव्यू कॉल फ्रॉम 3 or 4 प्लेसेस। तो स्वामी जी ने मतलब सिलेक्ट करा कि किस में जाना है, और उन्हीं के आशीर्वाद से हम सब जगह जो है सफल रहे हैं अपनी जिंदगी में। और अभी तक जो है ईश्वर की कृपा इतनी है, स्वामी जी के बताए हुए नियमों का पालन करते हुए जो है कि कोई हमारी सेहत में जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हमारे तो इवन आई वॉज इन PSU, तो 5-5, 6-6 साल के बाद हमारा मेडिकल टेस्ट वगैरह होता था। तो आई गॉट रिटायर्ड इन 2010। तो कभी भी किसी भी चीज़ में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं निकली हमारे हेल्थ स्टेटस में, क्योंकि वो जो उनके बताए हुए नियम थे, ये एक ऐसी पद्धति है कि आदमी को ये नहीं है कि बीमारी के बाद ये फॉलो करनी है। ये हमारी रूटीन में ही ये सारी चीजें होनी चाहिए, जिससे जो है वी कैन से गुड बाय टू द डॉक्टर्स एंड गुड बाय टू द केमिस्ट एंड द ड्रग्स। तो ये उनकी एक बहुत बड़ी सीख थी। और
जैसे वो बताते थे कि टाइम के ऊपर नहीं देखना कि टाइम हो गया है खाने का तो खाना खाना है। अंदर से जब तक डिमांड ना हो, सिस्टम डिमांड ना करे, तब तक खाना नहीं लेना। और 50% अगर आपको फीवर भी अगर हो गया है तो कंप्लीट हीलिंग पावर इज विद इन योर बॉडी एंड नॉट इन द मेडिसिन। तो काफी उन्होंने हमारे को इसमें जागरूकता दी और हमें जो ज्ञान ये मिला सब विरासत में मिला हुआ है। हमने हालांकि लिटरेचर वगैरह पिताजी बताते थे कि ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये देख लो, तो उसके बावजूद भी जब जैसे आजकल के भी मौसम में अप्रैल से लेके और अक्टूबर एंड तक मेरा दोनों टाइम का एक वो रहता है कि पेट पे ठंडे पानी की पट्टी जो है जरूर बांधनी है। जैसे मर्जी हो 2 टाइम ये बांधनी है। और बाकी चीजों का जैसे स्वामी जी बताते थे कि कब्ज जो है, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहनी चाहिए आदमी को। एंड देयर आर एन नंबर ऑफ अदर डिजीजेस विच आर फॉलोइंग दिस कॉन्स्टिपेशन। तो इसका एक बहुत बड़ा वो है कि इसको ध्यान में रखते हुए हम खान पान जो है उसी हिसाब से रेगुलेट करते हैं। जैसे सीजनल वेजिटेबल को ही हमने खाना है। गर्मियों में हमने गोभी बंद गोभी को नहीं खाना, सर्दियों में हमने करेले और भिंडी को नहीं हाथ लगाना, क्योंकि दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द सीजन। तो ये सारे जो उनके जो टिप्स थे हमारी लाइफ में, ऐसा इन्होंने वो करा है कि अभी तक जो है सिस्टम हमारा ड्रगलेस चल रहा है और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इवन हमारे बच्चे जो हैं अगर उनको जरा सा भी अनकंफर्टेबल हैं, दे स्किप देयर मील्स, फ्रूट्स वगैरह लेके अपना काम चलाते हैं और नेक्स्ट डे दे आर इन ए परफेक्ट। कोई ऑफिस से या कहीं से छुट्टी करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमारा सबका ये फर्ज बनता है कि स्वामी जी की जो ये पद्धति है इसको और दूर दूर तक फैलाएं और जितना भी हो सके इस पेड़ को और घना बनाएं। जी धन्यवाद, सतीश जी। धन्यवाद। बहुत ही अच्छे आपकी ब्लेसिंग और जी सतीश जी। तो आपने बोला है कि स्वामी जी ने सबको ये ब्लेसिंग दी है और इसको आगे हम बढ़ाएंगे। तो यही हम प्लेटफॉर्म ऑनलाइन हम लोग रोज हर संडे मिलते हैं, तो हम लोग बढ़ाने के लिए हर संडे मिल सकते हैं। तो सतीश जी आपका शेयरिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू जी। और अभी पुराने लोगों में सतीश जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लें, वो क्योंकि टेक्निकली थोड़ा इको हो रहा है, म्यूट कर लें अपने आप। जी जी, थैंक यू। अभी पुराने लोगों में हमारे पास पल्लवी जी हैं और जो प्रज्ञा जी हैं, जो उनके सानिध्य में पली बड़ी हैं और सारा एक्सपीरियंस है वो अपना आगे का जीवन भी बिता रही हैं। तो हम उनसे चाहेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे वो कुछ शेयरिंग यहाँ पे आके दे। तो प्रज्ञा जी एंड पल्लवी जी आप दोनों अगर एक साथ आना चाहें तो आप दोनों एक साथ आए तो बहुत अच्छा रहेगा। जी प्रज्ञा जी। पल्लवी जी जी आवाज आ रही है क्या? जी जी आ रही है। देखो छोटा बेबी है फिलहाल। कुछ बोलने से पहले मुझे दिखाना था कि he is the youngest follower of स्वामी जी। जिसको अभी कार चाहिए तो I'll send him to play now। ज्यादा समय नहीं लूंगी, बट I'll keep it short। बट कुछ शेयर करना चाहती थी। आई थिंक 6-7 साल की उम्र से हम स्वामी जी के यहाँ जाते थे, उनका ज्ञान लेते थे एंड सुनते थे। संडे जाते थे, 2-2 घंटे का सेशन होता था। एंड आई मीन बच्ची थी, कुछ सुनती थी कुछ नहीं सुनती थी, कभी बोर होती थी कभी ड्राइंग करती थी। बट इतने सालों ये एक्सपीरियंस करा है कि वो जो बोलते थे वो कहीं ना कहीं तो दिमाग में सेटल्ड था, जो कि विद टाइम जो है बाहर निकल के आया कि अच्छा ऐसे होता है। बीमार पड़ते थे
पट्टी लगाते थे, नारियल पानी पीते थे, आराम करते थे, फास्टिंग करते थे, ठीक हो जाते थे। तो ये एक चीज चलती रहती थी। बट एंड स्पेशली जब एक बच्चा बीमार पड़ता है तो आई थिंक माँ और पिता सबसे ज्यादा मतलब थोड़े परेशान रहते हैं कि क्या क्या हो गया, कैसे हो गया। जो बच्चा बीमार है उसको वो एक्सपीरियंस नहीं होता है कि आप किसी के बारे में परेशान हो रहे हो कि इसको बीमारी हो गई है। बट एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जब आई एम अ डॉग लवर, आई हैव 2 डॉग्स, 1 चाइल्ड एज यू सॉ। सो हमारे छत पे किसी ने पपीज दिए थे, स्ट्रे डॉग्स, एंड कोई और डॉग ने आके एक पपी को जो है काट लिया था और उसको काफी डीप कट्स हो गए थे पेट में। तब जो है मेरे मन में वो निकला कि बाप रे ये कैसे बचेगा, मम्मी इसको डॉक्टर के पास लेके जाएं, क्या करें। अब अपना तो फास्टिंग कर लेते हैं, इसका क्या करें, पट्टी लगाएं, क्या करें। फिर दया आई, उसके लिए खाना रखा कि भाई इधर उधर का रहता है कुत्ता, खाना मिलता है नहीं मिलता है, चलो दूध रखा, रोटी रखा, पानी रखा, शायद उससे ठीक हो जाए खा पी के। सुबह की बात थी ये 9 बजे। 12 बजे आके देखा वो एकदम सो रहा था, खाना बिल्कुल नहीं छुआ उसने। इनफैक्ट बीच में हम स्वामी जी के मंदिर भी गए पूजा करने कि ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। शाम के 4 बजे वहां छत पे गए और खाना वैसे का वैसे पड़ा था हमारी आंखों के सामने। वो अपनी पूरे दिन उसने जो रेस्ट करा है, और वो भी उसने रेस्ट भी ऐसी जगह पे करा था जहाँ पे टंकी के नीचे थोड़ा पानी था, मतलब कि पेट की पट्टी लग चुकी थी उसकी। तो वेरी नाइस तो बच्चा। तो 4 बजे आके वो हमारे सामने थोड़ा सा उठा और उसने खाना बिल्कुल नहीं छुआ, उसने थोड़ा सा पानी पिया और वो बिल्कुल नॉर्मल जो है इधर उधर चलने लगा धीरे धीरे। एंड आई थिंक तब मुझे एक्चुअली में ये रियलाइजेशन हुआ कि जो चीज हम फॉलो करते हैं, हमारे लिए तो ये डेली लाइफ थी कि सात्विक भोजन खाना, बिना मेडिसिन के डिजीजेस को ट्रीट करना। बट तब जो है एक एक्चुअल में एक रियलाइजेशन हुआ कि यस दिस इज नॉट कोई ऐसी स्पेशल नॉलेज नहीं है, दिस इज नेचुरल इंस्टिंक्ट, जो कि आई थिंक हम काफी ह्यूमन बींग्स जो है वो भूल चुके हैं। बट दिस इज नेचर एंड दैट इज व्हाई इट इज नेचर क्योर। सो करंट स्टेट में मैं ये शेयर करना चाहूंगी कि आई फील वेरी लकी, ये शायद स्वामी जी की बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स है मेरे ऊपर कि माय लाइफ पार्टनर इज आल्सो ही फॉलोज द सेम लाइफस्टाइल। लास्ट ईयर जब 2021 में डेल्टा वेव में कोविड हुआ था, हाई फीवर 103 डिग्रीज, इट्स नॉट अ जोक, many people lost their lives, but मेरे हस्बैंड ने जो है स्टिल विदाउट मेडिसिन एकदम स्ट्रेंथ के साथ जो है कोविड डिफीट करा। दिस ईयर अगेन हमारी इस वेव में बैंड बजी और कोविड में हम दोनों जो है फिर से हमें कोविड हुआ। एंड दिस टाइम उनकी फैमिली यहाँ पे थी, हिज पेरेंट्स, उनके ब्रदर, सिस्टर इन लॉ सब थे यहाँ पे हमारी देखभाल करने के लिए। तो उन्होंने ये फर्स्ट हैंड देखा कि हम विदाउट मेडिसिन जो है ये ठीक कर रहे हैं। एंड जब हम अपने रूम से क्वारंटीन से बाहर निकले तो हमारे इनके ब्रदर ने, दिस इज माय हस्बैंड मनु, तो इनके ब्रदर ने बोला कि इस बार हमने बस इसके बारे में सुना था तुम लोगों से, बट अब ये देख लिया है तो नेक्स्ट टाइम हम भी ट्राई करेंगे ड्रगलेस तरीके से ठीक होना। एंड दिस सेंटेंस इज द बिगेस्ट गिफ्ट I can ever ask for my whole family with my husband following nature cure. So thank you Swami ji, and I hope सब अच्छा रहे और सबको ये ज्ञान मिले। Thank you. बहुत ही अच्छा लगा, इतना अच्छा एक्सपीरियंस था कि सब कोई री एनर्जाइज हो गया। प्रज्ञा से मैं काफी प्रज्ञा ने बहुत बचपन में किया है नेचर क्योर शुरू, बट मेरे 10 साल निकल चुके थे जब मैं नेचर क्योर में आई। मैं इससे काफी बड़ी हूँ। तो मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस ये है कि स्वामी जी की ब्लेसिंग इतनी अच्छी हमारे दोनों पे रही कि हम लोगों ने कभी इस बात के लिए सोचा नहीं। हमें बहुत लोगों ने डराया कि तुम लोग इस तरह से खाते हो, एकदम अलग लाइफस्टाइल है, किससे जाके कहीं एडजस्ट हो गए। लेकिन शायद कहते हैं हम सब पे स्वामी जी की इतनी अच्छी ब्लेसिंग है कि हम एकदम अलग घरों में आए जहाँ कोई भी इस चीज नहीं थे कि नेचर क्योर करना है। सुबह पराठा खाते थे हम नाश्ते में, और आज वही मेरा घर है। हम सब सुबह उठते हैं और फ्रूट से अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो
ये एक बहुत बड़ा मैंने मिरेकल देखा कि कैसे सिर्फ आंख बंद के एक रास्ते पे चलना था और अपने आप रास्ता बनता गया हमारे लिए। हमें कभी किसी चीज के लिए डर नहीं लगा। मुझे आज तक इतना कोविड हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन मैं कभी डरी नहीं, और खास तौर से अपने बच्चे के लिए कभी नहीं डरी। कुछ भी हो जाए, मीजल, मम्स, हमने सब कुछ क्रॉस किया। स्कूल में बच्चे लगता रहता है, अभी हमारे यहाँ चल रहा है पोलियो के लिए बहुत चल रहा है, तो उसके लिए भी मैं कभी डरती नहीं कि नहीं ये होगा, जो होगा हम आगे अपना स्वामी जी की ब्लेसिंग्स के साथ रास्ता बनाते चलेंगे। यही मुझे ऐड करना है, और आशा है कि सभी इस चीज को फील कर पाएंगे आगे आगे, और माँ प्रकृति के साथ और भी ज्यादा जुड़ पाएंगे। तो जी जी बिल्कुल। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम लोग पुराने लोगों के अनुभव और सबका एक्सपीरियंस सुन पा रहे हैं। आज के दिन, आज स्वामी जी का जन्मदिन है, तो यही हमें शुभ भावनाएं और शुभ विचार लेके आज के दिन से लेके जाना है। तो अभी और भी लोग बहुत लोग ज्वाइन हुए हैं, जैसे कि प्रसन्ना जी हैं और स्नेह धवन जी हैं, बहुत सारे नए लोग आए हैं। शायद नाम उनका चेंज होगा, मगर हमें, अगर आप लोग हैंड रेज करेंगे तो आपको बोलने का हम अवसर देंगे या अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, क्योंकि अभी हमारे पास जो लिस्ट है पुराने लोगों की बहुत सारी है, मगर उसमें बहुत कम लोग दिख रहे हैं, नाम अलग से हो सकते हैं। तो प्लीज अपने आप को हैंड रेज करें अगर आप कर पा रहे हैं, तो हम आपको मौका दें अनुभव शेयर करने का, या हम सुन पाए आपके अनुभव। जी ने हैंड रेज किया है, तो जी आशा जी, आपको अनम्यूट किया गया है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी, मेरे को तो इतना अच्छा लग रहा है, सबका इतना अच्छा लग रहा है। मेरी आवाज आ रही है? जी आशा जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी दीदी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। वीडियो खोलो। हाँ जी, मेरे को तो दीदी से मिलके बहुत अच्छा लगता है, और मैंने एक ही बात सीखी है दीदी से कि फास्टिंग जरूर करनी चाहिए। कुछ भी हो, फास्टिंग करने से मतलब जो आराम मिलता है। और जो दीदी आपने मेरे को ये बताया कि फास्टिंग मन शांत करके फास्टिंग करते हैं तो बहुत फायदा होता है, और ये मेरा एक्सपीरियंस रहा। मैंने 3 दिन की फास्टिंग, और दीदी का बहुत बहुत थैंक्स है। दीदी ने मुझे हर वक्त मेरा साथ दिया, और मैं उनसे बात कर करके मैंने फास्टिंग की, और सच में 2 दिन तो बिल्कुल अच्छा लगा, और तीसरे दिन थोड़ा सा लगा, पर चौथे दिन तो मैं इतनी हल्की हो गई ना। और आज 2 महीने हो गए हैं मुझे इस बात के लिए। तो मैं सच में ये कहूंगी, जरा सी भी तबीयत खराब हो, चाहे 1 दिन की फास्टिंग हो, 2 दिन की हो, अभी जैसे बताया कि हमें टाइम देख के खाना नहीं खाना है, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और दीदी हमेशा कहती थी कि टाइम देख के खाना नहीं खाना। और दूसरा जो है कि आप फास्टिंग की तरफ ध्यान दो और मन से करो, और जो मेडिटेशन दीदी ने सिखाए मेरे को, वो तो मुझे बहुत ही अच्छे लगे। सच में जो भी काम हम करें और मन से करें तो उसमें सफलता है ही है। बहुत बहुत थैंक्स है, और प्रज्ञा जी का भी बहुत थैंक्स है। बहुत अच्छे एक्सपीरियंस सब लोग दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है सुनने में। और अमित जी, आपने तो कमाल कर दिया, स्वामीनाथन जी की फोटो ऐसी बनाई है कि जैसे बिल्कुल हमारे बीच में बैठे हैं। थैंक्स अमित बेटा, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। ओम शांति। जी आशा जी। जोगेंद्र जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हैं? और हाँ जी, हेलो जी जोगेंद्र जी, हाँ, आवाज आ रही हम सुन पा रहे हैं आपको जी। मैं, आप इतने सारे एक्सपीरियंस वाले बैठे हैं, मेरा एक्सपीरियंस तो आपसे बहुत कम है, मगर मेरी एक चांस मीटिंग जो स्वामीनाथन जी से हुई, मेरी तो समझ में ये नहीं आता कि लोगों को उनका मैसेज समझ में क्यों नहीं आता। द मैसेज इज वेरी सिंपल, गो एंड फॉलो नेचर, एंड इट इज ए नेचर केयर, नॉट एक्चुअली क्योर। और मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग नेचर केयर के साथ तब जुड़ते हैं जब उनको कोई ना कोई रोग लग जाता है, और जब रोग लगने के बाद उनको बैक एयर लगाना पड़ता है तो उनको काफी मुश्किल आती है।
कई बार उनको समझ ही नहीं आता कि ये क्या होता है। असल में ये तो सिर्फ एक तरीका है हेल्थ को रेज करने का। और जितना जितना आप, जैसे हम ये सोचते हैं कि पंछी का दाना जो ग्रेन है उसका खाना है, शेर का खाना मीट है, गाय का खाना ग्रास है। अगर वो आप अदल बदल के अगर वो खाएंगे तो उनकी क्या हालत होगी, और कभी खाएंगे ही नहीं। इंसान एक ऐसा है जिसने अपना भोजन बिल्कुल त्याग दिया और दूसरों के भोजन को उसने एक्सेप्ट कर लिया, और अब वो इतना उसमें ग्रस्त हो गया है कि उससे उसको बाहर निकलने में बड़ी तकलीफ होती है। जैसे एक पंछी को पिंजरे में डाल दो 5-10 साल, उसको उड़ना ही नहीं आए, वो हाल इंसान का हो रहा है। जबकि जैसे दूध हमारा खाना नहीं है, मीट हमारा खाना नहीं है, और ग्रेन जो हैं वो हमारे खाना नहीं है। खाना हमारा क्या है, इसकी सीधी पहचान है कि जो हम कच्चा खा सकते हैं बगैर प्रिपरेशन के, बगैर आग के, वो हमारा खाना है। इसमें तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं है, सिंपल जी बात है। अभी सिंपल जी बात लोगों को समझ में क्यों नहीं आती। और मैं हैरान होता हूँ कि लोग ये कहते हैं कि मैं चपाती के बगैर कैसे रहूँगा, चावल के बगैर कैसे रहूँगा, और जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो ग्रस्त हो चुके हैं। बात यह है कि जो नेचर में हमारे लिए बना है ऑलरेडी प्री कुक्ड है, प्री पैक्ड है, हमने तो सिर्फ खोलना और खाना है। और हम इतने ग्रस्त हो गए हैं कि आप उसमें किसी को बोलते हैं 4 दिन के लिए कह दे रोटी छोड़ दो, तो कहेंगे हाँ रोटी छोड़ दें। अगर हम उनको बोले फिर तू 4 दिन पपीता ही खाना है, मैं रोज रोज पपीता खाऊंगा, दे विल वंडर लाइक दैट। इट्स वेरी सिंपल। आज मैं ये एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, जैसे मेरे पास वहाँ लौकी बहुत हो रही है तो मैं 4 दिन लौकी खाता रहा। आई वाज लर्निंग फ्रॉम द एनिमल्स अराउंड मी कि मेरे पास में गाय भैंसे हैं, रोज सेम चारा खाती हैं, ज्वार खाती हैं, एंड दे नेवर रेज एनी क्वेश्चन। ना तो कहती है भी इसमें नमक डाल दो, ना कब कहती इसमें नींबू डाल दो, ना कब कहती घी डाल दो। मगर हमने इंसान ने अपनी जो है दुर्दशा खुद बना दी है। अगर मैं 4 दिन घिया खाऊंगा तो 5 दिन बोलेंगे रोज ही घिया खाना है, रोज ही लौकी खानी है। अरे मैं कहा जब ऐसे पिछले 2 महीने से ज्वार ही खा रही है, खेतों में जाती है घास ही खा रही है, कोई नमक नहीं डालती, वो कुछ नहीं डालती, कोई घी नहीं डालती, और विच इज वेरी सिंपल। मैं तो ये कह रहा हूँ मैं एक लकी आदमी हूँ जो बगैर किसी बीमारी के इनके शरण में आ गया, और इनकी एक 1 टाइम मीटिंग में ही मुझे पूरी समझ आ गई। मैंने उनसे कभी क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया, कभी भी नहीं किया। मगर जैसे आप समझते हैं जैसे घर वाले नहीं मानते, तो मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने एक ही प्रण लिया कि मैं दोपहर का खाना नहीं खाऊंगा। मैं कभी टिफिन, मैंने जिंदगी में कभी ऑफिस में टिफिन लेके ही नहीं गया, नेवर इन माय लाइफ। और उसकी वजह से मैं क्या ज़्यादा फल खाऊंगा चाहे सब्जी खाऊंगा, एनी और दैट इज कच्चा। उसके बाद मेरे इतना ही करने से, बाकी चलो आई बिन लिविंग एज ए नॉर्मल लाइफ, सवेरे शाम जो भी खाते रहे, एक दोपहर का चेंज करने से इतना फर्क पड़ा कि आज मैं 75 ईयर का होके भी किसी भी बीमारी में ग्रस्त नहीं हुआ। मेरी आई साइट आज भी ठीक है, मैं किसी रोग में नहीं फंसा, और आज तक 40 साल से मैं ये आई वाज 32 ईयर ओल्ड एट दैट टाइम, और मैं आज तक किसी बीमारी नहीं हुआ, कोई दवाई नहीं खाई, को कुछ नहीं हुआ। सिंपल एक अच्छा। दूसरी मेरी आई साइट पहले कमजोर थी, जब मैंने ज्वाइन द सर्विस आई साइट भी ठीक हो गई अपने आप। कोई रोग नहीं, कोई जोड़ों में दर्द नहीं, कोई कुछ नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ अगर मैं सोचता हूँ कि मैंने सिर्फ 25% किया होगा, अगर 25% करने से इतनी ताकत आती है, और जो लोग इसको 100% फॉलो करेंगे उसको कितनी ताकत आएगी मैं सोच ही नहीं सकता। सिंपल बात है कि लाइव खाओ, जिंदा रहना है, लाइव खाओ और लाइव रहो, सीधी सी बात है। और जो भोजन पुराना कटा हुआ है, जैसे ताजा खाओ, ताजा काटो, ताजा खाओ, वो मच ऑफ द बेटर। जितनी कुकिंग करोगे, मैं तो सीधा कहता हूँ द कंजम्पशन ऑफ गैस इन योर हाउस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर हेल्थ। जितना ही आप गैस कम करेंगे उतनी आपकी हेल्थ अच्छी होती जाएगी। जितना ही आप घी और तेल
कम करेंगे उतनी ही आपकी सेहत अच्छी होती जाएगी, और जितनी ही आप चीनी एक्सेट्रा कम करेंगे उतनी सेहत अच्छी होती जाएगी। हमारे घर में हम 2 फैमिली मेंबर हैं, आधा किलो तेल हमारे 2-3 महीने निकल जाता है। हमारी गैस का खर्चा जो मुश्किल से 125 रुपया पर मंथ आता है। तो ये चीजें जो हैं, ये छोटी छोटी चीजें हैं, मगर जैसे जैसे कुदरत के साथ जुड़ते। अच्छा, दूसरी बात है, बहुत सारे घरों में मैंने देखा है फ्रूट खाने का रिवाज ही नहीं है। आप रख दो जबरदस्ती, डोसा मंगा लो, समोसा मंगा लो, जी पकौड़ा मंगा लो, मगर फ्रूट की तरफ कोई नहीं देखेगा। फ्रूट घर में पड़ा है मगर नहीं खाएंगे। तो मैं तो ये कहता हूँ, खुश होके भगवान के ये गिफ्ट हैं हमें, सारी सब्जी और सारी वेजिटेबल्स ये गिफ्ट हैं, ड्राई फ्रूट गिफ्ट हैं, अंकुरित दालें गिफ्ट हैं, हम इनको खाएं। और फालतू की चीजें, दूध और दूसरे ये पैक्ड फूड और जो बाजार जितना कुक्ड कच्चा खाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ है। थैंक यू वेरी मच। जी जोगेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने कहा कि सब लोग को ये बात समझ नहीं आती, उनका मतलब ये रहता है कि सब लोग जैसे सैटरडे संडे वीकेंड मनाते हैं तो वो लोग सिर्फ उसी दिन अच्छा खाना चाहते हैं, लोग रोज स्वस्थ नहीं होना चाहते हैं। तो आपके एक्सपीरियंस से लोगों को लगेगा कि रोज स्वस्थ रहने के लिए यही उपाय है कि जो आपने बताया कि यही सब चीजें करनी है डेली, तभी आप स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। तो आपके एक्सपीरियंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी जैसे कि हम लोग हमारा लाइव सेशन चलता है शशि जी, हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो अभी आज इतना अच्छा एक्सपीरियंस सब लोग शेयर कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने डिवाइड नहीं की है। तो ये अभी जहां तक हम लोगों ने पुराने लोगों का एक्सपीरियंस शेयर किया है और सुन चुके हैं, तो अभी हम इस सेशन को यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो हम नेक्स्ट सेशन, जो भी नए लोग हैं अगर वो कुछ बोलना चाहें। हाँ जी मनीष। हाँ अमित जी। हाँ, जैसा कि आज स्वामी जी का जन्म दिवस है, तो हम लोग सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं मनाने के लिए। और आज मैं पहले के सेशन में जो भी क्या खाना क्या पीना तो बोल ही चुका हूँ, लेकिन आज मैं बस एक बात बोलना चाहूँगा कि जब गुरु जी से मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, मुझे यह ज्ञान नहीं जानना था, मुझे गुरु से इतना प्रेम था, उसकी भक्ति इतनी थी, तो ज्ञान अपने आप पीछे पीछे चला आया। तो मैं आप सबसे, सभी नेचर को जो सुन रहे हैं, कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बीमारियों के पीछे जो कारण है उसको तो ठीक है करना ही है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर आप इस आध्यात्मिकता को, गुरु का ज्ञान ये जो है, स्वामी जी का ज्ञान आध्यात्मिकता से भरा हुआ है और उसके अंदर ही नेचर क्योर अपने आप ही इसके हिडन में छुपा हुआ है। तो ज्यादा फोकस हो गुरु को पकड़ने की और इस अध्यात्म को, गुरु के ज्ञान को समझने की। तो यही चीज मैंने किया था और बाकी सारी चीजें अपने आप मेरे साथ हो गई। और मेरे अंदर जो मैंने देखा नहीं, तो मैंने नहीं देखा, तो मुझे इस बात का बिल्कुल भी एक ऐसा नहीं है अफसोस कि मैंने स्वामी जी को नहीं देखा, क्योंकि शशि जी हमारे पास मेरे अंदर बिल्कुल को जीवित कर चुकी हैं। और मैंने एक एक जैसे क्षण स्वामी जी की एक एक बात जो बुक में नहीं लिखी गई वो सब मेरे शेयर्ड है। तो मैं इनका बहुत बहुत ही मतलब आभार भी प्रकट नहीं कर पाऊंगा, इतना छोटा वर्डन है स्वामी जी का। और मैं जो पेंटिंग है मैं इनको ही आज समर्पित करना चाहता हूँ। वैसे तो बहुत छोटा सा है क्योंकि जो इन्होंने दिया वो कुछ भी नहीं है मेरे लिए। तो स्वामी जी की ये तस्वीर मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। मेरी तरफ से स्वामी जी के लिए प्रेम है और एक छोटा सा थैंक्स है। धन्यवाद। जी जी अमित जी, आपका जो भी आप रचनात्मक तरीके से बहुत आगे हैं हमें पता है, और यही चीजें आपकी बार बार हमेशा किसी वीडियो में निकल के आती हैं, किसी पेंटिंग में। जैसे आपने स्वामी जी की आज पेंटिंग दिखाई, ये मतलब हम में से किसी ने भी नहीं सोचा होगा, मतलब आपने सोचा। तो यही है कि हर लोग अलग अलग तरीके से आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं। तो ये आपकी सोच है कि आपने पेंटिंग से दर्शाया। ऐसे ही जो आज हम लोग मिले हैं स्वामी जी के जन्म दिवस पे, तो ये आज 20 सबके अंदर जाने वाला है, वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। जैसे कि अनूप जी ने एक एग्जाम्पल लिया, सब लोगों को लगता है जॉब है, किसी को लगता है स्वास्थ्य है, किसी को लगता है कुछ नहीं है। तो जो बीज पड़ता है तो वो हर जगह अलग अलग जाके वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। बस आपको आज बीज डालना है, आज हम लोग बीज डालने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सब लोग अपनी अपनी क्वालिटी के अनुसार अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। जैसे मैं आर्ट से हूँ तो बाकी सारी चीजें तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ इस स्पीकिंग नेचर में आर्ट की जरूरत होती है, जैसे लोगो डिजाइन करना हो, वीडियो में थोड़ी एडिटिंग करनी हो, उसकी गार्निशिंग करनी हो, तो ये सारी चीजें चलिए मुझे एक निमित्त बनाया गया, तो मैं इसमें बस सेवा कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जी, तो मनीष और जी जैसे इस कि सेशन को स्टॉप करें यहीं पर और नेक्स्ट सेशन में वर्मा जी से शुरू करें। हमारे स्वामी जी के सबसे करीब तो विनोद कुमार वर्मा जी हैं। जी जी उनकी जी अच्छे वचन जरूर। जी वर्मा जी, अभी हमारा सेशन स्टार्ट हो जाएगा। जी, आप अभी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। स्वामी जी का भी मतलब हम लोग उसी 97 से ही ये था, गुरु पूर्णिमा का दिन था। उसी दिन से स्वामी जी से मुलाकात हुई और मतलब जो है नेचर क्योर के बारे में कुछ जाना उनसे, और उसके बाद तो फिर 2006 तक फिर उनका साथ रहा हम लोगों का। तो बहुत चीज़ें मतलब उसके पहले तो हम सोचते भी नहीं थे कि शायद बीमार चल रहे हैं, क्योंकि हमें लगता था कोई ऐसी खास बात नहीं है। और मतलब जब लेकिन उनका भी स्वस्थ रहना है और आगे भी स्वस्थ बने रहना है तो नेचर क्योर को फॉलो करना है। तो फिर किताबें वगैरह भी प्रैक्टिकल नेचर क्योर और एक दो किताबें भी लेके उसको पढ़ा गया। उनकी बातें सुनने के बाद किताबें भी पढ़ी गई तो समझ में आया कि भाई बहुत गहरी विद्या आई है। तो ये तो हम लोग इतने साल तक इससे बिल्कुल ही अछूते रहे। तो खैर उसको फॉलो भी किया। तो ऐसा नहीं कि मतलब बड़े पुराने रोग भी उभरे, तो वो उभरे हुए रोग भी फिर जो है फिर खत्म भी हुए। क्योंकि उसके पहले जो है अक्सर कभी सर्दी जुकाम तरह तरह के रोग लगे रहते थे छोटे छोटे, तो 4 दिन मतलब खराब होता था। तो होम्योपैथिक दवाई से, और कभी पहले बचपन में तो CGHS की एलोपैथिक दवाइयों के सहारे हम लोग चलते थे। तो वो पुराने जो दबे हुए रोग थे वो उभरते रहे। फिर वो फास्टिंग का दौर चला तो फिर वो ठीक भी होता चला गया। तो ऐसे चलता रहा। फिर स्वामी जी फिर ये था कि स्वामी जी कहते थे भाई कि हर समय मेरे पास पूछने आने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, हर समय अवेलेबल भी नहीं रहूँगा। तो सही में स्वामी जी अवेलेबल भी नहीं रहते थे। कभी कभी ऐसे बीमार पड़ते थे हम लोग, पता लगा स्वामी जी तमिलनाडु गए हुए हैं। तो उनसे क्या पूछा, फिर वही है भाई किताब पढ़ो और समझो क्या करना है। तो करते रहे तो उससे ये कि कॉन्फिडेंस तो और डेवलप हुआ कि भाई हाँ अपने आप हो जाता है। और स्वामी जी बड़ी गहरी बातें भी बताया करते थे। एक बात वो ये कहते थे भाई आपको अपना डॉक्टर बनना है। अपना डॉक्टर बनने का मतलब ये कि भाई आप अपने को स्वस्थ रहना सीखो। दूसरों को कंसल्टेशन देना वगैरह तो सेकेंडरी है, और दुनिया की ठेकेदारी के चक्कर में मत पड़ो। आप अपना करो, आपको देख के लोगों को विश्वास लगेगा तो वो भी फॉलो करेंगे। तो और उनका ये कहना भाई ये तो एक मतलब एक माध्यम है, मेन तो वो धर्म का प्रचार है, आध्यात्मिकता का प्रचार है। ये तो एक स्वास्थ्य नेचर की ओर तो एक उसका एक बहाना है। क्योंकि वो बड़ा भगवत गीता के श्लोकों में बड़ा जोर दिया करते थे। तो हम लोग देखते थे कौन सा श्लोक है भाई क्या क्या अर्थ वो दे रहा है। तो वैसे कई श्लोक हम लोगों ने छांट रखे थे जो कि नेचर की ओर से रिलेटेड है। कभी बताएंगे वो श्लोक जो है गीता में से छांट के। तो ये बात थी कि उनका जो है आध्यात्मिकता पे जोर था। और बाद में फिर मतलब समय आया, फिर मतलब ये कि ऐसे दौर भी आए कि फिर बिल्कुल चारपाई पर भी पड़ गए। तो लेकिन उसमें भी विश्वास बना रहा कि डॉक्टर के पास, न्यूरोलॉजिस्ट के पास गए जब बिल्कुल की चारपाई से उठ नहीं सकते थे, तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास गए तो न्यूरोलॉजिस्ट ने तो बता दिया जी B12 की कमी है। लेकिन वो ये नहीं बता सकता था कि भाई B12 की कमी क्यों हो रही है। भाई हर किसी को तो नहीं हो जाता B12 की कमी। तो डॉक्टर कहते हैं जी B12 की कमी है जी, आपको मीट वगैरह लो, दूध डेयरी वगैरह प्रोडक्ट लो, ये सबसे होगा। और जो नॉन वेज खाने वालों को भी देखा उनको भी B12 की कमी हो जाती है। तो मतलब ये समझ में आया कि ये जो डॉक्टरों का ये कहना जो है बड़ा
मतलब सुपरफिशियल है ये, मतलब उसमें इन बातों में उतनी जान है नहीं। तो मतलब ये है कि फिर हम लोग को तो कभी ऐसी जरूरत लगी नहीं कि भाई मतलब नॉन वेज तो बता दिया कि भाई नॉन वेज तो हम लेते ही नहीं, डॉक्टर को पहले ही बता दिया उसी में, तो फिर कोई बात नहीं। तो खैर चलता रहा। फिर उसने कहा कि अब आपको B12 के इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे, ओरल से काम नहीं चलेगा, वो आप इंजेक्शन हर महीने एक इंजेक्शन लगवाओ। कुछ समय तक वो इंजेक्शन भी लगता रहा। फिर यूके गए तो पता लगा 4 महीने तक कोई इंजेक्शन नहीं लगा। तो फिर ये हुआ कि भाई जब 4 महीने तक बगैर इंजेक्शन के भी काम चल ही रहा है तो जरूरत क्या है हर महीने को इंजेक्शन लगवाने की। फिर वो है कि 1 महीने से घटा के पहले 2-2 महीने, फिर 3-3 महीने, फिर 4-4 महीने, फिर 6-6 महीने। अब ये है कि भाई चलो साल में एक आध इंजेक्शन तो बहुत है। मतलब ये है कि अब वो हर महीने वाला चक्कर नहीं पालने की जरूरत है। तो हम ये कहते हैं भाई जो दवाई वाले होते थे ना, दवाई लेने वाले लोग, जैसे ब्लड प्रेशर की दवाई कोई ले रहा है, कोई डायबिटीज, तो स्वामी जी कहते थे भाई दवा एकदम से मत बंद करो, उसको थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ाते जाओ धीरे धीरे। मतलब ये है कि धीरे धीरे चेंज करोगे तो फिर वो मतलब एकदम से कोई शॉक नहीं लगेगा। नहीं तो अगर एकदम से बंद कर दोगे तो ज्यादा परेशानी होगी। तो लोग ऐसे ही करते थे। तो धीरे धीरे दवा धीरे धीरे घटाई जाती थी, थोड़े समय बाद घट भी एकदम भी खत्म हो जाते थे। तो ऐसे ही है। तो हाँ, तो अभी मतलब ये कि लेकिन अभी एक्चुअली मेन चीज उनका जो जोर था कि भाई शरीर का अपना काम है स्वस्थ होना। शरीर की जो अपनी जो है वो मैकेनिज्म है, वो जो विकृतियां आ गई हैं, गंदगी इकट्ठी है, वो सब निकालना शरीर का अपना काम है। उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, वो स्वयं अपना हीलिंग करेगा। तो इसलिए अभी भी मैं यही सोचता हूँ कि भाई जब जो भी हुआ है वो अपने आप ठीक हो रहा है, हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो मेन चीज ये है कि भाई चिंता नहीं करनी चाहिए, शरीर का काम है स्वस्थ होना। अब वो अलग से उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जी तो यही मेरा कहना है। जी वर्मा जी। तो वर्मा जी जैसे कि आप जो हम लोग आप संडे को हमें लोग हमेशा मिलते हैं, आप शशि जी के साथ हमेशा रहते हैं, तो हमें ये सीखने को मिलता है आपसे कि कोई भी चीज है, जैसे कि आपने एक बोला ना कि आप समराइज बहुत सिंपल वर्ड में कर देते हैं कि जैसे कि चिंता नहीं करनी है। बस यही एक मूल मंत्र है कि अगर कोई भी चीज है कहीं पे भी अटके, जैसे चिंता किसी कैसे होती है, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस में शेयर करता हूँ कि जो आप बोलते हैं कि चिंता नहीं करनी चाहिए, तो इसका ये मतलब रहता है कि चिंता किस फॉर्म में आती है आपके पास। अब मैं जैसे कि अनुराधा जी थे और अनूप जी थे, वो इतने ज्यादा मैं अपना भाव मैं समझ पा रहा हूँ कि आंखों में आंसू नहीं लाने चाह रहे थे वो, मगर वो आ रहे थे। वो क्या है कि मैं अपने आप में फील करता हूँ कि जब भी मैं बात करता हूँ डेली, तो मेरे आंखों में आंसू होते हैं कि वो चीज मैं कर नहीं पाता था पहले। आप ही में एक मिनट लूंगा। तो होता क्या है कि चीजें आती हैं तो हमें लगता है कि ये चिंता कोई दूसरा दे रहा है। वो चिंता कोई दूसरा नहीं दे रहा होता, खुद दे रहे होते हैं। तो ये जो अंदर से भाव निकलते हैं वो खुशी के, जो स्वामी जी बोलते हैं कि तुम्हारे जो अंदर से हम लोग भावहीन हो जाते हैं, वो हमें अंदर से खुशी के आंसू निकालते हैं। मगर हम लोग ऐसा लगता है कि वो हम रो रहे हैं, वो खुशी के आंसू हमारे अंदर से स्वामी जी खुद ही निकालते हैं। क्योंकि हमें पहले लगता था कि घर नहीं चल रहा है, जॉब नहीं चल रही है, स्वास्थ्य नहीं चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, लोग सही नहीं है, सोसाइटी ठीक नहीं है। तो वो इसलिए बताते हैं कि जो भी बीज पड़ा है आपके अंदर वो आपके अंदर है, बाहर वाले सब ठीक है, आप गलत तरीके से देख रहे थे। तो ये जो खुद अंदर से भाव आते हैं, जैसे अनुराधा जी के मैंने फील किए और अनूप जी के फील किए, वो खुद कर रहे हैं हम। जैसे जान जी ने शेयर किया, तो ये जो भाव है यही स्वामी जी आज के दिन सबके अंदर डालना चाह रहे थे। वो सबके अंदर मुझे लगता है सबके अंदर पढ़ चुके हैं।
तो यही भाव लेके हमें आगे बढ़ना है और यही भाव आगे जाके पूरी दुनिया को स्वस्थ करेगा। और यही हम जैसे कि संडे को रोज मिलते हैं वर्मा जी, आपसे मुझे बहुत सीखने को मिलता है। आपसे पूरी बात नहीं हो पाती, शशि जी से जो भी कनेक्शन होता है तो उससे हमें पता चल जाता है कि आप कितना सपोर्ट कर रहे हैं और कितना आपको बल मिल रहा है हम लोगों को। वही अब बोलते हैं कि आपको उदाहरण मात्र बनना है, तो किसी को बताना नहीं है, सिर्फ आपको सपोर्ट करना है, चुप रह के चाहे करके चाहे जैसे। तो यही मैं बताना चाह रहा था, यही भाव मेरे अंदर हमेशा रोज के रोज रहते हैं। हाँ, तो ये मैं बताना चाह रहा था, जो भाव आते हैं तो बहुत ही अच्छे भाव हैं, ये सबके अंदर आज बीज पड़ेंगे और पढ़ चुके भी होंगे, जिनके पढ़ चुके होंगे तो आज से ही वो ये फील करना शुरू कर जाएंगे। और जैसे वर्मा जी बोलते रहते हैं कि जो समराइज है, ये जो समराइज वर्ड है ना, बहुत ही एक लाइन में 2 वर्ड में स्टूडेंट, ये अब मेरे जीवन में काम आ रहा है। पहले मैं बहुत बोलता था, सबको समझाने चला जाता था, क्योंकि लगता कि आज मैं सीख गया, तो मैं सबको दौड़ के सिखाने लग जाता था कि आज तुम सीख लो। और यही सिखाने के चक्कर में मैंने पापा के साथ अपनी फैमिली से, अभी मैं यूपी से यहाँ पे आया हूँ तो 2 साल लग गए ये छोटे से समराइज वर्ड सिखाने में। तो अब वो मेरी जिंदगी में, मेरे ऑफिस में, मेरी फैमिली में, मेरे बच्चे में, अब मुझे खुद समझ में आता है कि हमें कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस अपने आप को असेस करते रहना है और फिर समराइज वे में चुप रह के या करके या कुछ भी। जैसे लोग बोलते हैं कि कुछ भी कर लो तो उनको नहीं समझ में आता है, जैसे जोगिंदर जी बोल रहे थे कि उनको समझ ही नहीं आता, हमें समझाना नहीं है, हमें उदाहरण मात्र बनना है। तो जिस दिन उदाहरण मात्र बन गए वो अपने आप ही समझ जाएंगे, क्योंकि वो समझे हुए हैं पहले से, वो तुम्हें देख रहे हैं क्यों तुम कहाँ बिगड़ रहे हो, तो वो तुम ये तो इसमें नेचुरल लाइफ को फॉलो कर रहे हैं तो खुद ही बिगड़े हुए हैं, तो वो बस देखते हैं तुम्हें। और जहाँ देखना शुरू हो गया तो वो सब भाव अपने अंदर, वो जो बीज पड़ चुका है, जो हम लोग आज डालने बैठे वो सबके अंदर पड़ जाएगा। तो वर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमेशा बने रहने के लिए, आगे ही आपकी यही समराइज वर्ड हम सुनते रहेंगे, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। शशि जी आपके पास हम जाएंगे, तो आप कुछ स्वामी जी के बारे में कुछ शेयर कर सकें आज, और भी आपके अलग से एक्सपीरियंस, तो बहुत बहुत सौभाग्य रहेगा हमारा। शशि जी आप अपने आपको अनम्यूट करें और कुछ एक्सपीरियंस जी। शांति। मुझे दीदी ने बिल्कुल सही कहा कि बहुत कम बोलती हूँ, लेकिन हाँ मैं मम्मी के साथ में मीटिंग जरूर अटेंड करती हूँ। और जहाँ तक स्वामीनाथन जी की बात है, शशि जी से ही हमें उनके बारे में पता लगा, एंड कैसे जैसे कहते हैं ना, एक छोटे बच्चे की तरह इन्होंने हैंड हेल्ड किया और हमें इतना ढेर सारा ज्ञान दिया कि अब कुछ भी अगर ऐसी कोई बात होती है तो जितना हम सीख पाए हैं और जितना हम सीखते जा रहे हैं तो हमें पता होता है कि हाँ अब इस चीज का ये सोल्यूशन है। नहीं तो पहले मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे बच्चे हमारे मतलब आयुर्वेदिक डॉक्टर और होम्योपैथिक डॉक्टर से जैसे मंथली EMI बंदी होती है ना, हम लोगों का ऐसे एक्सपेंडिचर होता था। अब तो पता होता है कि हाँ गीली पट्टी, फास्टिंग, फ्रूट्स एंड बस यही सोल्यूशन है और रेस्ट बस। जी जी। और इसमें मैं एक इंसिडेंट जरूर मेंशन करना चाहूंगी। जब हम दीदी से फर्स्ट टाइम मिले थे, दीदी किसी प्रोग्राम के लिए हमारे यहाँ पर आए थे, उस टाइम पर मेरे बैक में एक बहुत जैसे कहते हैं ना खराब सा बड़ा सा एक फोड़ा सा हो गया था, उसमें कॉन्टिन्यूस पस निकलती थी एंड दिन में कम से कम 6-6, 8-8 बार मैं ड्रेसिंग करती थी। सभी मुझे कह रहे थे इसको एंटीबायोटिक्स ले लो, डॉक्टर को कंसल्ट करो, ऐसा वैसा। तो जब दीदी आए तो मैंने उन्हें दिखाया, तो दीदी कहते कुछ नहीं करना, सिर्फ फास्टिंग पे चले जाओ एंड जो आपने जो गीली पट्टी का बताया था कि नारियल के पत्ते, ये केले के पत्ते को रख के उस पे ठंडी पट्टी लगानी है, उसी से ही विद इन 12 डेज मिराकुलसली इतना बड़ा वो घाव सा हो गया था और वो ठीक हो गया। वहां से मेरा ट्रस्ट बहुत बिल्टअप हुआ। और वो ठीक होने के बाद जब मैंने अपनी आयुर्वेदिक डॉक्टर को बताया था कि मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, इवन शी वाज सरप्राइज्ड कि ये कैसे हो गया। तो बस मतलब ऐसे तो आप अब एक्सपीरियंसेस अगर मेंशन करना जाएंगे तो बहुत ढेर सारे एक्सपीरियंसेस हो जाएंगे। एंड ऑल आई कैन से इज थैंक यू, दिस मतलब थैंक यू सो मच। शंकर विश्वास जी हैं, कुलविंदर जी हैं और ऐसे कई लोग हैं जो अभी
भले उन्होंने स्वामी जी को नहीं देखा है, लेकिन वो भी स्वामी जी को फील करते हैं और काफी अच्छा अपना योगदान भी देते हैं। जी कुरियन जी ने ज्वाइन किया है अभी, आप देख सकते हैं। कुरियन जी हाँ। अनम्यूट कर सकते हाँ, जी कुरियन जी जी को बिल्कुल अवसर दें। वेलकम। जी कुरियन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो भी ऑन कर सकते हैं तो इट्स वेरी प्लेजर फॉर मी आल्सो। जी कुरियन जी, Maybe जी you need to unmute and switch on the video. Kurian uncle. तो कुरियन जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज, प्लीज अनम्यूट यू एंड इफ इट पॉसिबल टू ओपन द वीडियो आल्सो। कुरियन जी, आर यू एबल टू हियर मी? Can we unmute from here? और कोई है? No, actually the thing is these option have with the user only, so I already unmute him, but he needs to unmute himself also. I'll call in 1 minute. Okay, okay. तब तक फिर हम तब तक अभी कुलविंदर जी अपने म्यूट नहीं कर पा रहे, तो मैं कुलविंदर जी को कुलविंदर जी आप और शंकर हाँ, विश्वास जी आपको मैं शंकर विश्वास जी भी हैं, शंकर विश्वास जी को भी आप मौका जरूर दें। जी जी कुलविंदर जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें और कुछ अनुभव शेयर करें। शशि जी, अनुराधा दिस साइड, मैं मीटिंग को लीव करना चाहूंगी। एक्चुअली मेरी ट्रैवलिंग है, मुझे निकलना है। या अनुराधा, बहुत ही आपने इतना सारा टाइम दिया है, इतनी सारी बातें आज सुनी हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी विल Thank you so much. हाँ हाँ, ठीक है, सबको मेरा नमस्कार। जी कुलविंदर जी। हेलो जी कुलविंदर जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। आवाज आ रही है? वीडियो का तो मुझे समझ नहीं आता है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है हमारे लिए, तो ना तो मैं मैसेज दे पाता हूँ ना मुझे वीडियो का कोई समझ आता। कई बार आपको मैंने रिक्वेस्ट की हमारे को सिखाओ। आज मुझे मैं आपको बताना चाहता हूँ, 3 लोगों के फोन आए हैं कि उन्होंने आपने इसमें कुछ चेंजिंग कर दिया है और हम इसमें लॉग इन नहीं कर पा रहे। नहीं, हाँ कुलविंदर जी, मैंने इसको कई बार ऑफ कर करके किया है। चलो इसको बाद में सेटल कर लेंगे। तो हाँ जी, लेकिन है कुछ ना कोई इशू है जरूर इसमें, जो कि लोग कर नहीं पा रहे। नहीं जोगिंदर जी ने फोन किया था तो वो ज्वाइन हो चुके हैं, तो उन्होंने पहले मुझे किया ना, उससे पहले कौशिक जी ने भी किया था, उससे पहले किसी हाँ, और ने हाँ, भी किया था, और मेरा अपना भी हाँ, बड़ी हाँ, मुश्किल से हुआ है, वेरी विद ग्रेट डिफिकल्टी। चलिए अच्छी ठीक है बात है, फिर। कैसे भी हुआ अच्छा कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले तो मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज स्वामी जी का जन्मदिन है, और ये सौभाग्य की बात है कि शशि जी के मार्गदर्शन में हम सब उनके ये जो बनियान ट्री है ये आगे फैल रहा है, इसकी जड़ें दूर दूर तक फैल रही हैं, और फरीदाबाद से शुरू होकर अब ये पूरे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सब में चल रहा है। एक ईस्ट वाले यहाँ पे विश्वास जी हैं, जरा उनको भी जोड़ना, कलकत्ते वाले हैं वो जरा चुप से बैठे हैं ज्वाइन किया है, उनको भी लेना ऑनलाइन। हेलो हाँ जी, तो मैंने कहा ईस्ट वालों को भी थोड़ा लेना है। विश्वास जी हाँ हैं हाँ हमारे। कुलविंदर जी, हाँ विश्वास जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, तो वो बोल उनको बोलने का मौका दे। बाकी मैं तो स्वामी जी को मिला नहीं है, मुझे तो एक मेरे मित्र थे राजेंद्र जी, जो कि अभी इस साल हमारा साथ छोड़ गए हैं फिजिकली, तो लेकिन उन्होंने हम सब लोगों को आपस में जोड़ा है, अमित जी को, शशि जी को, मेरे को, और बहुत अच्छा से ये प्रोग्राम चल रहा है। हम इसको और आगे से बढ़ाना है बहुत बढ़िया ढंग से, और पूरे दिल से करना है इसको, ठीक है? जी तो जी जी बस यही काम है से। एक बज गया है, अब हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है, इससे ओवर नहीं हम ले सकते, 1.5 घंटे हो गए। ऐसे तो हम सारे दिन बहुत खुशी से मिल रहे हैं। ये जन्मदिन तो बहुत ही मतलब इस तरीके से मुझे लगता है कि फर्स्ट टाइम हम मना पाए हैं। इतना तो हम मिलके भी कहाँ मना पाते, सब जगह से लोग कहाँ जुड़ते, लेकिन जो ऑनलाइन पे जुड़ के जो खुशी मिल रही है वो जैसे लग रहा मिल ही रहे हैं। तो कुरियन जी आ गए हैं, या शंकर विश्वास जी, किसी को भी आप ऐसे लोगों को थोड़ा सा और मौका दें। जी शंकर विश्वास जी, आप अपने आप को जी बोलिए। नमस्कार जी, सबको मेरा प्रणाम, नमस्ते, आदर।
और मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं क्योंकि इतना कुछ सुनने में आता है क्या, वो बोलने पे मज़ा नहीं आता है। तो वही काम आज हो रहा है। मैं बहुत अच्छा सुन पाता हूँ, और बोलने से क्या होता है, वो दैट इज़ द लास्ट रिसोर्ट। अदरवाइज अगर आप बिना बोले अगर कुछ समझ जाते हो तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो। तो फिलहाल मेरा फिर से आप सबको मेरा सादर प्रणाम कहिए। फिर कभी और बात करते हैं, अभी कुरियन जी को सुनते हैं। नमस्ते जी 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 कुरियन जी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, वो सुन सकते हैं बट ओके कुरियन जी नॉट ज्वाइनिंग, यू कैन कंटिन्यू। ओके 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 उनका सुन आना ही सकते हमें हैं। बहुत अच्छा लग रहा है अनूप, जी बहुत ही अच्छा। मैं बहुत समय से ऐसे दिल में मैंने विश रखी थी कि साउथ में जो हमारे स्वामीनाथन जी के हमारे गुरु भाई हैं वो भी हमारे साथ जुड़े, और वाकई आगे हम जुड़ेंगे, एक साथ जुड़ के ही हम काम करेंगे और एक दूसरे को तैयार करेंगे, तैयार माने कि और लोगों के लिए हम करेंगे जरूर अनूप, और यू विल बी विद अस, ऐसी मेरी उम्मीद है। और आज के इस प्रोग्राम के लिए अभी कोई और तो शायद नहीं, क्योंकि मैं समअप करूं क्या, या कोई और है पुराना जी अपने आप से बोलना चाहे तो बोले। जी विकास जी, अगर आप अपने आप को कुछ बोलने के लिए अभी अवेलेबल हैं तो बोल सकते हैं, नहीं तो फिर हम ये इस क्लास का समय समाप्त करेंगे। विकास जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी शशि जी, अभी हम इस क्लास का समापन करेंगे। I will आप just one line. So Okay. मनीष ने बताया था कि you know how the information come to us. So if you look at like Ramanujan, Srinivasa Ramanujan, उनका जो story है, the devotion he had to the goddess. तो बिकॉज ऑफ दैट ही यूज टू नेचुरली गेट फॉर्मूलाज, जो अभी तक किसी को समझ में नहीं आया कि वो फॉर्मूलाज उनको मैथमेटिकल फॉर्मूलाज कैसे मिलते थे, है ना। तो बट दैट एक्सिस्ट, और हमने वो सुपरस्टिशन मान के कभी उनको उन पे ध्यान नहीं दिया। बट जो डिवोशन है टुवर्ड्स गुरु, somehow that transforms, and you know we keep receiving information of natural truth. So this is real and we should trust it. And when Manish said it, I started realizing that many other people also experienced it. Thank you so much. थैंक यू अनुज जी। तो मनीष ने कई बार बोला है कि मैं कुछ बोलूं, तो मैं केवल आज वेट ही कर रही थी कि जिसको भी बोलना है वो कुछ ना कुछ अपने उद्गार रखे। ऐसे करते हुए हमें 1.5 घंटे लगभग हो गए हैं, और बहुत अच्छा इनपुट, बहुत अच्छी चीजें हमारे पास आई हैं। अब तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि स्वामीनाथन जी की आज हम सब के ऊपर बहुत अच्छी प्रेजेंस रही है ना। ब्लेसिंग तो ऑटोमेटिक है ही है, लेकिन एक तरीके से जब मैं मंदिर ही गई, अभी हमने वो वीडियो बनाई है, हम डालेंगे, है ना, किस तरीके से हम वहां से उनको लेकर आए, ये बात मतलब मैं शो करना चाहती थी कि वहां से वो तो वैसे तो हम लोग के साथ है ही, लेकिन अपने ही स्थान से आदर सहित उनके जन्मदिन पर हम यहाँ लाकर उनको स्थापित बैठाया, और उन्होंने ये सारी बातों को सुना। ऐसा मैंने बिल्कुल फील किया है, और एकदम जैसे लगा बहुत इनलाइटेंड हो रही हूँ, मैं खुद भी हो रही हूँ। और सबके आने की और सबके अपने अपने जिन्होंने भी ये सब बातचीत की, बहुत ही हार्दिक खुशी है, दिली तह से इतनी खुशी मुझे आज मिली है, जितना मैंने इतनी बार बोला 21 सेशन तक नहीं मिली, उतनी मुझे आज बहुत ही मिली। और आगे के काम के लिए मैं फिर से बहुत ही ज्यादा एनलाइटेंड और चार्ज हो गई हूँ, और हम सब मिल के इस वृक्ष को, इस सच्चे ज्ञान को, जैसा कि मैंने शुरू में बोला था कि ये एक सुरक्षा का एक ये चक्कर है, चक्र जिसे बोलते हैं, है ना, अशोक चक्र था, उसी तरह ये सुरक्षा का माँ प्रकृति के द्वारा मिला हुआ स्वामीनाथन जी के ज्ञान से ओतप्रोत ये हमारा सुरक्षा का चक्र है, जो स्वास्थ्य को उठाता है, स्वास्थ्य के स्तर को, क्योंकि बीमारी का कोई अस्तित्व ही नहीं होता है, केवल अपने हेल्थ को बेस करने का की ओर ही, उस दिशा में बढ़ने के लिए हमें ये कवच या चक्र मिला हुआ है। तो सभी आज इस चक्र को धारण करें और अपने इर्द गिर्द महसूस करें, और इसके दायरे से अगर निकलेंगे तो रावण जैसे सीता को चुरा लिया, उसी तरह आपको बीमारियां चुरा लेंगी, और भी अनेक लोग आपको चुरा लेंगे। इसलिए सर्वम परवशम दुखम, सर्वम आत्मवशम सुखम, इसको धारण करते हुए आज के इस प्रोग्राम के लिए स्वामीनाथन जी की ब्लेसिंग, मेरा हाथ और साथ
सबने मुझे इतना प्यार दिया है, इस वजह से मैं इतनी ताकतवर महसूस करती हूँ। सभी जो लोग भी मेरे साथ जुड़े हैं और जुड़ते जा रहे हैं, मेरी खोज भी जारी है। एक्चुअली मैं भी चाहती हूँ कि सभी लोग मेरे साथ रहें, चलें और अपने अपने फील्ड में बिल्कुल स्वतंत्र स्वाभाविक रूप से, कहीं कुछ भी बंधन नहीं, निर्बंधन, निमित्त निर्माण और निर्मल वाणी, इसके द्वारा इस कार्य को, संसार को ऊंचा उठाने की, स्वास्थ्य को ऊंचा उठाने की, है ना, अपनी उस स्थिति में जो हमारी वास्तविक स्थिति थी, उस कॉन्शियस में अपने आप को लाने का ये जो एक छोटा सा प्रयास है, ये आगे तक बहुत दूर तक जाएगा और चलेगा और चलेगा और चलेगा। सबको ब्लेसिंग, सबको शुभ भावना, शुभकामना। इसके साथ में शशि वर्मा। जी जी शशि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज उपस्थित सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज सभी लोगों से सबने कुछ कुछ सीखा है और यही सीख हम अगले सेशन में भी जारी रखेंगे। और ऐसा नहीं कि हम सिर्फ सेशन में ही आएंगे, हमारे पास चैनल्स हैं, ग्रुप्स हैं, उसमें हम लोग रोज बात कर सकते हैं। तो आप किसी भी रूप में अनूप जी, जो भी पुराने लोग अभी ज्वाइन हुए, सबका नाम तो नहीं ले पाऊंगा, तो वो हमारे चैनल पे मैसेज भी कर सकते हैं। और सबको बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन में उपस्थित रहने के लिए। एक इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर करनी है अभी। आज से हम लोग इस स्वामी जी के जन्मदिन के अवसर पर आज से एक चीज और हम लोग एक स्टेप और एक्स्ट्रा लेने जा रहे हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे लाइव आने वाले, और कोशिश रहेगी कि यूट्यूब पे लाइव आने की कोशिश करें, तो उसके लिए भी प्रोसेसिंग में चलेगा हमारा अभी काम। और मैं बस सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बीमारियों के पीछे ज्यादा ना सोचे, गुरु के प्रति भक्ति, ग्रेटिट्यूड रखें, बस सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। जो भी है आप जितना अपने तरफ से कर सकते हैं, कमेंट करें, शेयर करें, इसको तो गुरु का ब्लेसिंग अपने आप मिल जाएगा। बस लोग अपनी बीमारी के बारे में बात ना करें, इस ज्ञान के प्रति जो जिन्होंने दिया है, जिन्होंने इतनी तपस्या करके ज्ञान हम तक पहुंचाया, जिसके अंदर योग, महायोग, स्वास्थ्य सब कुछ है, अध्यात्म सब कुछ जिसके अंदर भरा हुआ था, उस महापुरुष के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करें अपने अंदर से। जो हो सकता है अपने तरीके से करें। आप कमेंट भी बहुत लोग नहीं करते, शेयर नहीं करते, वो सारी जो जो छोटी छोटी चीजें हैं सब आप किसी भी तरह से जुड़ सकते हैं, तो ब्लेसिंग अपने आप मिलेगी। सेवा करें। तो बस इसी के साथ मैं सबको धन्यवाद देता हूँ और सबको फिर से शुभकामना देता हूँ। और मनीष का और विकास जी का मैं बहुत बहुत सच में धन्यवाद देती हूँ। आज उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है। विकास किसी वजह से बिजी है या कोई बात हो, जो भी है, लेकिन वो हमारे साथ ऑलवेज हैं। जब से ये चैनल बना है मैंने उनको कभी अपने से अलग फील ही नहीं किया। तो विकास और मनीष दोनों लोगों ने जो ये एक सुंदर प्लेटफॉर्म दिया है, जिसकी वजह से कि इतने लोग जुड़ पाए, हम कुछ बोल पा रहे हैं, या स्वामी जी की, तो मैं स्वामी जी की ब्लेसिंग उन दोनों लोगों को स्पेशल देना चाहती हूँ कि आगे भी वो इसी तरह कुछ न कुछ अपनी सूझबूझ लगाते रहें कि दुनिया की सेवा के लिए हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म या एक सहारा मिलता रहे, हम आगे ऐसे ही बढ़ते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी आपका।